नमस्ते दोस्तों। आज अपन राजस्थानी चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से जो चित्रशैलियाँ हैं, कौन कौन से जो स्कूल हैं उनमें कौन कौन सी चित्रशैलियाँ आती है, तो उनको डिटेल से देखेंगे। और हर एक जो शैली को ट्रिक से उनके कलाकार जो चित्रकार और उनमें कौन कौन से चित्र बने सबको डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की चित्रशैलियाँ पढ़ते हैं आज। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में चित्रकला का विकास, इसके मतलब क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे। राजस्थान में चित्रकला का विकास और चित्रकला की भौगोलिक विभाजन, और राजस्थान चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, और भारत में प्रमुख स्थानीय चित्रकार कौन कौन से, ये पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, वो भी ट्रिक से कि राजस्थान में चित्रकला का विकास कब और किसके काल में हुआ, और चित्रकला का जो भौगोलिक विभाजन है किसके समय हुआ, और राजस्थान चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, और प्रमुख स्थानीय चित्रकार कौन कौन से हैं भारत के, तो देखते हैं। कितने स्कूल है? 4 स्कूल होते हैं। एक तो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। ठीक है, तो मेवाड़ में कौन सा आता है? उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़, बेंगू, जसापुरा और केलवा किस में आते हैं? मेवाड़ में। और मारवाड़ में आते हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ जो शैलियाँ आती है, और नागौर, पाली चित्रशैली, गानेराव चित्रशैली, आमेर चित्रशैली जो कुछ पे ढूंढाड़ में आती है, जयपुर चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली, शेखावाटी चित्रशैली और करौली सामो चित्रशैली ढूंढाड़ में आती है। और हाड़ौती में कौन सी आती है? बूंदी दुगार चित्रशैली, कोटा चित्रशैली और झालावाड़ चित्रशैली किस में आती है? हाड़ौती में। तो मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा, केलवा, ये शैलियाँ जो है मेवाड़ स्कूल में आती है। और मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, पाली, गानेराव, ये मारवाड़ स्कूल में आती है। और ढूंढाड़ स्कूल में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली और सामोद ढूंढाड़ स्कूल में। और हाड़ौती में बूंदी दुगारी, ये कोटा और झालावाड़ में हाड़ौती स्कूल में। आगे देखते हैं। इसका उद्भव एवं विकास कब हुआ, किसके समय हुआ, देख लेते हैं। उद्भव एवं विकास। प्रारंभिक आदि मानव जो चित्रांकन के साक्ष्य मिले, प्रारंभिक आदि मानव ने जो चित्र बनाए थे वहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से? आलनिया से, बेरार से, डीग से, दर से, सुनारी। जो खोज किसने की थी? वी एस वाकणकर ने इसकी खोज की थी। जन्म, जो चित्रकला शैली का जन्म कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। और सर्वाधिक प्रभाव जैन शैली का पड़ा है चित्रशैली पर। और प्रारंभ में इसका केंद्र मेवाड़ रहा था। जो चित्रकला शैली है उसका मतलब प्रारंभ में जो केंद्र था वो मेवाड़ रहा था। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत महाराणा कुंभा के शासन काल में हुई थी। किसके काल में? महाराणा कुंभा के काल में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार सरंगदर को माना। जो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने क्या राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसको माना? सरंगदर को। सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ 1061 ईस्वी में जैसलमेर के जैन संग्रहालय में है। कौन सा है? ओद नियुक्तिवर्ती और 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी जो ग्रंथ है वो कब रचे गए? 1061 ईस्वी में जैसलमेर के जो जैन संग्रहालय में स्थित है। इन्हें भारतीय कला द्वीप स्तंभ कहा जाता है। जो ओद नियुक्तिवर्ती और 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी जो ग्रंथ हैं उनको क्या भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी? राजपूत पेंटिंग, जो आज आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। और आधुनिक चित्रकला की शुरुआत कुंदनलाल मिस्त्री ने की थी। आधुनिक चित्रकला की शुरुआत कुंदनलाल मिस्त्री ने। आगे देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का नामकरण किसने क्या नाम दिया? तो सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला का जो चित्रकला क्या कहा? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला कहा। और एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला कहा। एनसी मेहता ने क्या कहा? हिंदू चित्रकला।
और राय कृष्णदास ने क्या कहा, राजस्थानी चित्रकला। और आधुनिक चित्रकला का प्रणेता किसे माना जाता है, कुंदनलाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला का प्रणेता माना जाता है। इनमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, मतलब कौन सी शैली में कौन से रंग का प्रयोग हुआ है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से भी पूछे जाते हैं कि कौन सी शैली में कौन सा प्रयोग हुआ है, कौन से रंग की प्रधानता है। तो इनको भी जरूर याद करें आप किसी भी एग्जाम कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो ये जो टॉपिक है वो सब में आता है। तो जिसके भी याद नहीं है तो ये इनको याद कर ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना वीडियो को, ठीक है। रंग या समायोजन, रंग समायोजन। तो मेवाड़ चित्रशैली में कौन कौन से रंग प्रयुक्त हुए, लाल व पीला। जोधपुर और बीकानेर चित्रशैली में पीला रंग प्रयुक्त हुआ है। अलवर चित्रशैली में जेवरातों की स्याही का रंग प्रयुक्त हुआ है। और बूंदी चित्रशैली में हरा व सुनहरा रंग प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं। आमेर चित्रशैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। और डूनार शैली में लाल, पीला व हरा रंग का प्रयोग हुआ है। किसमें, डूनार चित्रशैली में। और किशनगढ़ शैली में गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है। ग्रंथ हैं और कब रचे गए, कहाँ पे हैं, तो इनकी देख लेते एक बार। ओद नियुक्तिवर्ती कब, 1061 ईस्वी में। और ज्ञात सूत्र 1161 में मिला था ये। और पंचासी का प्रकरणवर्ती अजमेर में है। और 1156 में। और उपदेशमाला प्रकरणवर्ती अजमेर में 1156 में मिला, 1156 में रचित हुआ था ये ग्रंथ। और पांडव चरित्र नागौर में है। और 1468 में रचित किया गया ग्रंथ। कालकाचार्य सूत्रकथा जो नागौर में है, 1552 में रचा गया था ग्रंथ, रचित किया था। नेक्स्ट है ज्ञात सूत्र जो 1130 में रचा गया। और द्रव्याश्रय महाकाव्य जो जालोर का है और 1255 में रचा गया था, इसकी रचना की थी। कल्पसूत्र भिन्न माल्य जो उसकी 1507 में रचना की गई। कल्पसूत्र जो नागौर का है वो 1551 में रचना की गई। और 10वें कालिका सूत्र चूर्ण जो क्या है 1061 ईस्वी में रचित किया गया ग्रंथ है। आगे देखते हैं कौन कौन से जो इनमें नए नक्श हैं, वृक्ष हैं, कौन से शैली में कौन से वृक्ष हैं, नए नक्श कौन कौन से हैं। और जयपुर जो मतलब पशु पक्षी के कौन कौन से चित्रण हुआ है, तो उनको भी देख लेते हैं। एक मिनट नहीं आएगा, देखते हैं नए नक्श, वृक्ष और पशु पक्षी। तो जोधपुर चित्रशैली में बादाम जैसी आंखें दिखाई गई है जो चित्रशैली में, जोधपुर चित्रशैली में। और वृक्ष आम का वृक्ष चित्रित किया गया है। और पशु पक्षी जो चील, कौवा और ऊंट का चित्रण किया गया है। किशनगढ़ चित्रशैली में कमान के समान जो आंखें दिखाई गई है। और वृक्ष हैं जो आम का वृक्ष चित्रित किया गया है। और पशु पक्षी गाय का चित्रण किया गया है। बीकानेर चित्रशैली में खंजर जैसी आंखें दिखाई गई है, खंजर या तीर जैसी। और आम का वृक्ष जो चित्रित किया गया है। और चील या कौवा और ऊंट का चित्रण यहाँ पे ज़्यादा हुआ है पशु पक्षियों में। नाथद्वारा चित्रशैली में हिरणी के समान आंखें दिखाई गई है। और इसमें केला वृक्ष की प्रधानता है, केले वृक्ष के ज़्यादा चित्रण हुए हैं। और गाय और मोर यहाँ पे ज़्यादा चित्रित किए गए, गाय और मोर का चित्र। नेक्स्ट देखते हैं जयपुर व अलवर चित्रशैली में मीनकृत आंखें हैं। कैसी हैं, मीनकृत। पीपल व बरगद का जो वृक्ष का चित्रण किया गया है। और अश्व व मोर का भी चित्रण हुआ है इसमें, जो अश्व व मोर जो पशु पक्षी हैं उनका चित्रण हुआ है। कोटा बूंदी चित्रशैली जो आम्रपर्ण आंखें दिखाई गई है। और खजूर जो वृक्ष की प्रधानता है। हिरण, शेर और बतख का चित्रण किया गया है, कहाँ पे, बूंदी कोटा चित्रशैली में। नेक्स्ट है प्रमुख स्कूलें कौन कौन सी है जो मैंने ऊपर बताई, तो उनको एक बार दो बार देख लीजिए। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी आएगी, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड चित्रशैली जो किसमें आएगी, मेवाड़ स्कूल में। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, आमेर और नागौर चित्रशैली किसमें आएगी, मारवाड़ स्कूल में। ढूंढाड़, आमेर, जयपुर, अलवर और उनियारा चित्रशैली किसमें आएगी, ढूंढाड़ चित्रशैली में, ढूंढाड़ स्कूल में।
और हाड़ौती स्कूल में कौन सी आएगी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये किस में आएगी? हाड़ौती स्कूल में। इनको देख लेते हैं। मेवाड़ शैली की चित्रों की क्या विशेषता है? एक तो पुरुषाकृतियाँ ज़्यादा प्रयुक्त हुई है, पुरुषाकृति, स्त्री आकृतियाँ, रात्रि दृश्य ज़्यादा चित्रित किए गए, और पशु पक्षियों के जो चित्र चित्रित किए गए क्या है? मेवाड़ चित्रशैली में। परिप्रेक्ष्य और रंगों का प्रयोग हुआ है। हास्य और प्रकृति चित्रण ज़्यादा हुआ इसमें मेवाड़ चित्रशैली में। देख लेते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में कौन से आते हैं? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ चित्रशैली और चावड़ चित्रशैली किसमें आती है? मेवाड़ स्कूल में। तो मेवाड़ स्कूल की पहली जो चित्रशैली देखते हैं, उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैली जो है राजस्थान चित्रकला की मूल व सबसे प्राचीन चित्रशैली है। मेवाड़ चित्रकला का जनक किसे? महाराणा कुंभा को माना जाता है। और स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल है 1628 से 1652 तक, वो स्वर्णकाल कहलाता है किसका? उदयपुर चित्रशैली का। और रागमाला, रसिक प्रिया और गीत गोविंद जो लघु चित्र चित्रित किए गए हैं कहाँ पे? उदयपुर चित्रशैली में। राजमहल में चित्रोरी ओवरी, राजमहल में क्या? चित्रोरी ओवरी चित्रकला विद्यालय खोला गया, जिसको क्या बोलते हैं? तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। प्रमुख चित्र कौन कौन से चित्रित किए गए यहाँ पे? प्रमुख चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी जो ग्रंथ चित्रित किया गया चित्र। मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। 1260 में, कब? 1260 में महारावल तेज सिंह के काल में कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। किसके द्वारा? कमलचंद द्वारा। सुपार्श्वनाथ चरित्रम महाराणा मोकल के द्वारा हीरानंद चित्रकार द्वारा रचित। किसने लिखा था? हीरानंद चित्रकार ने सुपार्श्वनाथ चरित्र लिखा था, जिसको सुपासन कहते हैं। कलिला दमनम ये चित्रकार नासिरुद्दीन, इसका चित्रकार कौन है? नासिरुद्दीन। और मूलतः क्या है? पंचतंत्र का अनुवाद है। इसके दो प्रमुख पात्र हैं, तो कलिला और दमना। जो इसके प्रमुख पात्र हैं कलिला और दमना, जो चित्र चित्रित किया गया उसके। रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, शुक्र क्षेत्र महात्म्य जो किसने लिखा? साहिबदीन ने। बिहारी सतसई किसने? जगन्नाथ ने। बिहारी सतसई किसने लिखा? जगन्नाथ ने। अटपटी, इसको क्या बोलते हैं? अटपटी चित्रकला कहा जाता है। नायक नायिका भेद, इसमें रंग पीला प्रयुक्त है और कदम वृक्ष की प्रधानता है इसमें ज़्यादा। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? उदयपुर चित्रशैली के मनोहर, साहिबुद्दीन, नासिरुद्दीन, नयनचंद्र, कृपाराम, शिवबख्श, उमरा, भैरूराम, जीवाराम, जगन्नाथ और निशारुद्दीन किसके? उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है नाथद्वारा शैली। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसा ही कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक तो कर दो, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इसको, ठीक है। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो किशन जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम पे, तो वहाँ मेरा आपको चैनल मिल जाएगा, तो उस पर इसकी PDF मिल जाएगी आपको। और वहाँ पे राजस्थान जीके, इंडिया जीके, कल्चर, हिस्ट्री, सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, सबकी वहाँ पे फ्री में PDF मिलेगी आपको, लेटेस्ट जो अपडेट है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली की विशेषता क्या है? इसमें पिछवाई चित्रांकन ज़्यादा हुआ है। पिछवाई जो पर्दे पर चित्रांकन किया जाता है वह पिछवाई। स्वर्णकाल महाराजा राज सिंह का काल जो है, जो नाथद्वारा चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है, किसका? महाराजा राज सिंह का काल। उदयपुर ब्रजशैली का समन्वित रूप है। उदयपुर ब्रजशैली का समन्वित रूप है। प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? पिछवाई कला व भित्ति चित्रण। किसकी? नाथद्वारा शैली की विशेषता है पिछवाई कला व भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण में क्या होता है? भगवान कृष्ण के बाल रूप के जो समर्पित हैं, बाल रूप के चित्रण हुए। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, यमुना स्नान, गायों का मनोहर दृश्य इसमें दिखाया गया है नाथद्वारा चित्रशैली में। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? खेत दान,
घासीराम भगवान और चंपालाल किसके? नाथद्वारा चित्रशैली के चित्रकार हैं। और चंपालाल के बाद चतुर्भुज नारायण और उदयराज। और महिला कौन सी है? कमला और इलायची। नाथद्वारा शैली की प्रमुख जो चित्रकार हैं महिला चित्रकार कमला और इलायची। नेक्स्ट है देवगढ़ चित्रशैली। नेक्स्ट कौन सी है? देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली का उद्गम द्वारिकादास चुंडामल द्वारा इसके समय हुआ था। उद्गम द्वारिकादास चुंडामल के समय। इस शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको? श्रीधर अंधारे को जाता है देवगढ़ चित्रशैली को जो प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय। ये मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर शैली का समन्वित रूप है। इसमें क्या है? जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ तीनों का मिश्रण है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से देवगढ़ चित्रशैली के? चोरबा, बख्ता, कमला फर्स्ट और सेकंड, बैजनाथ, हरचंद, नंगा। और प्रमुख चित्र कौन से हैं? प्रमुख चित्र प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य और अंतपुर के राजसी ठाट-बाट का चित्रण इसमें हुआ है। काम में देवगढ़ चित्रशैली में। नेक्स्ट है चावड़ चित्रशैली। नेक्स्ट कौन सी है? चावड़ चित्रशैली। चावड़ चित्रशैली का उद्भव किसके समय हुआ? महाराणा प्रताप के समय चावड़ चित्रशैली का उद्भव हुआ। और स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह जो था उसका काल जो चावड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। अमर सिंह का शासनकाल 1593 से 1620 तक था। प्रमुख चित्रकार कौन से थे? नासिरुद्दीन, जिसने कौन सा रागमाला चित्र का चित्रण किया और जो महाराणा अमर सिंह के समय चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में कौन कौन सी आती है? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, अजमेर और नागौर चित्रशैलियाँ किसमें आती है? मारवाड़ स्कूल में। तो मारवाड़ जो स्कूल है उसकी पहली शैली देखते हैं अपन, जोधपुर शैली। कौन सी? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली इसमें क्या है? डोला मारू का चित्रण हुआ है। डोला मारू का चित्र है, ठीक है। डोला मारू का चित्रण ज़्यादा हुआ है। उद्भव राव मालदेव के समय उद्भव हुआ था किसका? जोधपुर चित्रशैली का। और प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? मानवाकृत, पशु पक्षी, रंग व प्रकृति का चित्रण हुआ है। प्रमुख विशेषता क्या है? एक तो मानवाकृति, पशु पक्षियों के चित्रण हुए, रंग की प्रधानता और प्रकृति चित्रण भी इसमें ज़्यादा हुआ है। प्रमुख चित्र कौन से हैं? चौके का महल चित्रित, उत्तराध्ययन सूत्र, डोला मारू, पुस्तक प्रकाश और भागवत इसमें चित्रित किए गए जोधपुर चित्रशैली में। चित्रकार कौन कौन से हैं? शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जूदास भाटी, शंकरदास भाटी, फतेह मोहम्मद और जीतमल जो इनके प्रमुख चित्रकार हैं जोधपुर चित्रशैली के। नेक्स्ट है बीकानेर चित्रशैली। नेक्स्ट कौन सी है? बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली का उद्भव जो है वो महाराणा रायसिंह के समय हुआ। इसके समय महाराणा रायसिंह के समय उस्ता हामिद रुकनुद्दीन और उस्ता अली राजा इसके प्रमुख चित्रकार थे, जिनको को बीकानेर का रायसिंह लेके आया था। स्वर्णकाल महाराजा अनूप सिंह का काल जो है वो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। और सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार है जो बीकानेर चित्रशैली में क्या है? सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार है। उस्ता मतेरना कला का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है इसमें। उस्ता और मतेरना कला का कलाकार का नाम, पिता का नाम और संवत भी उपलब्ध होते हैं। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? मुन्नालाल, मुकुंद, चंदू, जयकिशन, मथेरन, जोशी, मस्तलाल, रुकनुद्दीन इसके बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। विशेषता क्या क्या है बीकानेर चित्रशैली की? बीकानेर चित्रशैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? भागवत पुराण, माधवानल, कामकेदल, चौर पंचाशिका, चावड़ की रागमाला, रसिक प्रिया, बारहमासा, रामायण, देवी महात्म्य, दरबार, आखेड़ और श्रृंगारिक विषय इसमें चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट है जैसलमेर चित्रशैली। नेक्स्ट कौन सी है? जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली इसमें लोधरवा की राजकुमारी जो मुगल थी उसका चित्रण हुआ है। स्वर्णकाल है वो जो मुद्रादित्य का जो शासनकाल है वो जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल है। और प्राचीन चित्र कौन सा है? 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जो कहाँ है? लोधरवा में हैं। राजकुमारी मुमल का चित्रण
मांड, मांड की मोनालिसा कहते हैं राजकुमारी मूमल को, इसका चित्रण हुआ है। प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? मूलराज, जो जैसलमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार है मूलराज। आगे देखते हैं। इस शैली का मुगल शैली का इस शैली पर सबसे कम प्रभाव पड़ा है किस पे? जैसलमेर चित्रशैली पे। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इसमें एक तो भागवत का डोला मारू का चित्रण हुआ है। कौन कौन से? मतलब जो जैसलमेर चित्रशैली में प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रित हुए हैं। कौन कौन से? भागवत, डोला मारू दोहा, वेली किशन रुक्मणेरी, वीरम देव सोनग्रारी बात, चंद्रकुंवरी बात, मुर्गावर्ती रास, फूलमती वार्ता, हंसराज भसराज चौपाई, ये किसमें? जैसलमेर चित्रशैली में चित्रित ग्रंथ है, चित्र है। नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली में क्या है? जो बनी ठनी का चित्रण हुआ है, जिसको क्या भारत की मोनालिसा कहा जाता है। किसको? बनी ठनी को। स्वर्णकाल, महाराजा सामंत सिंह का काल जो है वो किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। और 1768 से 1764 तक इसका महाराजा सामंत सिंह का काल था, जिसको क्या नागरदास भी कहा जाता है सामंत सिंह को। प्रेयसी, जो महाराजा सामंत सिंह की प्रेयसी कौन थी? बनी ठनी, उसका चित्रण हुआ इसमें। कृष्ण भक्ति है और मृत्यु कहाँ हुई? वृंदावन में इसकी मृत्यु हुई थी। नागर समुच्चय, मनोहर मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका ग्रंथ की रचना की गई। इसको आप एक थोड़ा सा जूम, मतलब क्या है, इसको क्वालिटी अच्छी करके देखना तो समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि छोटा लिखा हुआ है तो आपको कब समझ में आया नहीं है, तो इसको बड़ा करके देख लेना, ठीक है। निहाल चंद और सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। कौन थे? निहाल चंद सावन सिंह के दरबारी चित्रकार थे। आगे देखते हैं। किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली व वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित रही है। विषय क्या है? कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है इसमें। प्रमुख विशेषता क्या है? नारी सौंदर्य। प्रमुख विशेषता क्या है? नारी सौंदर्य। इसमें लंबा चेहरा, नुकीली नाक और पतली कमर दिखाई गई है, चित्रित की गई है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल छोटू, सूरतराम, मोरध्वज, निहालचंद, नानक राम, रामनाथ, तुलसीराम, सवाई राम, सीताराम और लालीदास किसके? किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। सबसे लोकप्रिय पेंटिंग कौन सी है? बनी ठनी, जिसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और चित्रकार कौन है? मोरध्वज निहालचंद, इसका जो बनी ठनी का चित्रकार है। आगे देखते हैं। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिडिक्सन व फैयाज अली को जाता है। किसको? एरिडिक्सन व फैयाज अली को जाता है। किसको? एरिडिक्सन व फैयाज अली को। एरिडिक्सन व फैयाज अली को जाता है किशनगढ़ चित्रशैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय। दीपावली, कृष्णलीला, बनी ठनी, गोवर्धन धारण, नौका विहार, रामायण और पुराण आदि के चित्रण इसमें किए गए हैं। प्रलवन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकी भौहें, पतले उदर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सर ढके हुए इसमें चित्रित किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, दिख नहीं रहा उधर से, ठीक है। अब देख लेना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल में कौन सी? आमेर शैली, जयपुर शैली और अलवर शैली और उनियारा शैली किसमें? ढूंढाड़ शैली में आती है। तो पहले ही पढ़ते हैं आमेर चित्रशैली। पहली कौन सी है? आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली का उद्भव मानसिंह प्रथम के समय हुआ। किसके समय? मानसिंह प्रथम के समय आमेर चित्रशैली का उद्भव हुआ। और स्वर्णकाल मिर्जा अजय सिंह का जो काल है वो आमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। मुगल शैली का पहली बार प्रयोग किसमें मिला? आमेर चित्रशैली में। पहली बार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है किसमें? आमेर चित्रशैली में। और भित्ति चित्रण कला का भी प्रारंभ हुआ है आमेर चित्रशैली में। प्रमुख चित्र कौन से? हाथियों की लड़ाई, कामसूत्र, पशु पक्षियों की लड़ाई किसमें? आमेर चित्रशैली में चित्रित किए गए चित्र हैं। प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? पुष्पदत्त, मुरली, जगन्नाथ और
हुक्मा इसके प्रमुख चित्रकार हैं। हुक्काचंद, पुष्पचंद, मुरली और जगन्नाथ हुक्काचंद इसके प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है 22 विद्वानों की मंडली, इसको क्या बोलते थे? गंधर्व 22 कहा जाता था। और रजमनामा, रजमनामा क्या होता था? अकबर के काल में जो चित्रित हुआ ग्रंथ है रजमनामा। सवाई राम सिंह द्वितीय, जो जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने क्या है, जयपुर को गेरू रंग से पुताया था, जिसको गुलाबी रंग जैसा दिखाई देता है तो गुलाबी रंग माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है उनेरा चित्रशैली। नेक्स्ट कौन सी है? उनेरा चित्रशैली। जयपुर टोंक के वैवाहिक संबंधों का प्रादुर्भाव दिखाई देता है किसमें? उनेरा चित्रशैली में। और प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? दीमा, काशी, बक्सा और मीरबख्श किसके? उनेरा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। प्रमुख चित्र 12 मासा, राग रागिनी चित्र और भागवत पुराण और रामायण का चित्र किसमें? उनेरा चित्रशैली में हुआ है। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली उद्भव देख लिया था? नहीं। जयपुर चित्रशैली, जयपुर शैली का जो उद्गम सवाई जयसिंह के समय हुआ और स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह का जो काल था वो जो जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, सवाई प्रताप सिंह का काल। इसमें हवा महल का निर्माण कराया किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। प्रमुख चित्रकार कौन से थे? मोहम्मद शाह, साहिब राम जो व्यक्ति चित्रों में माहिर थे और शालिग्राम इसके प्रमुख चित्रकार है जयपुर चित्रशैली के। लालचंद जिसने हवा महल का निर्माण किया। त्रिलोक, रघुनाथ, हुक्मा और मंगल जयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। प्रमुख चित्र कौन से? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवल और रागमाला जयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्र हैं। दोस्तों अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज इसी वीडियो में पूरी चित्रशैली कंप्लीट करनी है, तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आवाज़ थोड़ी स्पीड धीरे रख के पढ़ाऊँगा। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना कि ठीक है आप सही पढ़ा रहे हो सर। आगे देखते हैं आदम का चित्रों की प्रसिद्धि। यहाँ पे विशेष क्या है? विशेष वत्सायन कृत कामसूत्र, फकीरों को भिक्षा देती नारियां, लैला मजनू, कुरान पढ़ती शहजादी, हाथी घोड़ों की दंगल, सूरत खाना। वह स्थान जहाँ जो कलाकार चित्र बनाते थे उनको क्या बोलते हैं? सूरत खाना कहा जाता है। जयपुर में है सूरत खाना। कहाँ है? जयपुर में है। नेक्स्ट अलवर चित्रशैली पढ़ दें। नेक्स्ट कौन सी है? अलवर चित्रशैली। उद्भव अलवर चित्रशैली का उद्भव किसके समय हुआ? राव प्रताप सिंह के समय अलवर चित्रशैली का उद्भव हुआ। और स्वर्णकाल महाराणा विनय सिंह के जो काल है वो स्वर्णकाल कहलाता है अलवर चित्रशैली का। अंग्रेजी शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है अलवर चित्रशैली में। प्रमुख चित्रकार कौन से? मुस्लिम संत शेख सादी, गुलाम अली, बलदेव, डालचंद, सहदेव, जमनालाल, छोटेलाल, नंदराम, बख्शाराम, शालिग्राम और नानकराम अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। आगे देखते हैं महाराजा शिवदास के समय वेश्या या गणिकाओं का चित्रित किया गया था शिवदान के समय। हाथी दांत की प्लेट पर चित्रकारी मूलचंद सोनी ने बनाई थी। किसने? मूलचंद सोनी ने हाथी दांत की प्लेट पर। बेसलो शैली का प्रयोग हुआ है और योगासन चित्र इसमें हुए हैं। नेक्स्ट है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी आती है? कोटा और बूंदी चित्रशैली इसमें हाड़ौती स्कूल में आती है। पहली पढ़ते हैं कोटा चित्रशैली। पहली कौन सी है? कोटा चित्रशैली। इस शैली का अस्तित्व राजा राम सिंह के शासनकाल में मिला। इस शैली को क्या है? अस्तित्व किसके? राजा राम सिंह के काल में समय मिला। स्वर्णकाल उमेश सिंह का जो काल है वो कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। कोटा शैली का अलग व्यक्तित्व सन 1952 में प्रकाश में आया। 1952 के समय प्रकाश में आया जब कर्नल
जब कर्नल डीजी गेर एडरसन ने अपना निजी संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया था, तब इसका अस्तित्व आया था 1952 में। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। प्रमुख चित्रकार कौन से? डालू, जिसने रागमाला चित्रण चित्रित किया, और लाचीराम प्रमुख चित्रकार हैं। नूर मोहम्मद गोविंद, लक्ष्मी नारायण, लालचंद, रघुनाथ। नारियों के शिकार खेलते हुए दृश्य इसके प्रमुख चित्र हैं। प्रमुख चित्र कौन से हैं? एक तो नारियों के शिकार खेलते हुए दृश्य दिखाए गए इसमें। जाला हवेली और देवी देवताओं का चित्रण इसमें ज़्यादा हुआ है कोटा चित्रशैली में। विशेषताएं क्या है? युद्ध और नारियों के शिकार खेलते हुए दृश्य, दरबार का दृश्य, पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्रण कोटा शैली का है। नेक्स्ट है बूंदी चित्रशैली। नेक्स्ट कौन सी है? बूंदी चित्रशैली, जिसमें क्या है? पशु पक्षी चित्रशैली भी कहा जाता है। बूंदी चित्रशैली को क्या है? पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। सुअर का शिकार करते हुए चित्रण किया गया है। स्वर्णकाल जो है वो उमेश सिंह का काल जो है, उमेश सिंह एंड राव सुरजन सिंह गाड़ा का जो शासन काल है वो बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। महाराव उमेश सिंह द्वारा बूंदी में चित्रशाला संग्रहालय का निर्माण करवाया। भित्ति चित्रकला का स्वर्ग बूंदी चित्रशैली को कहा जाता है। भित्ति चित्रकला का स्वर्ग बूंदी चित्रशैली को कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? सुरजन, रामलाल, श्री किशन, साधुराम, अहमद अली, ये बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है प्रमुख चित्र कौन से हैं? रागिनी भैरव, राग दीपक। ये आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल के सुना रहा हूँ आपको, इसको देख लेना। रागिनी भैरव व राग दीपक, बसंत रागिनी, संपूर्ण बारहमासा। राव उमेश सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रण किया गया बूंदी चित्रशैली में। लाल हिंगुल रंग का प्रयोग हुआ इसमें, और दुगारी चित्रशैली का संबंध बूंदी जिले से है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है जो चित्रशैली से संबंधित हैं। सरस्वती भंडार, पोथीखाना, जोधपुर, भीलवाड़ा, टकमन 28, तुलिका कलाकार परिषद, जीन दत्सूरी जैन भंडार, मान प्रकाश पुस्तकालय, ये इसकी प्रमुख संस्था हैं चित्रशैलियों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको यह कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को मतलब कमेंट करके बताएं कि अच्छा लगा है सर या बुरा लगा है। जो भी आपको लगा है वो कमेंट करके बताएं, और कौन सी जगह आपको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप इसकी पीडीएफ देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हो किशन जी के ट्रिक के नाम से, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और इसकी जो चित्रकला की जो ट्रिक वाली वीडियो है मैंने अपलोड कर रखी है, तो चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। उसमें ओनली चित्रकार दिखाए गए हैं, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है चित्रशैली से संबंधित वो दिखाए गए पढ़ाए मैंने, तो उनको एक बार जाके ज़रूर देख ले। वो हमारे चैनल पे डली हुई है, तो उसको देख ले। उसको ट्रिक्स आप पढ़ लोगे तो चित्रकार कभी नहीं भूलोगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन चित्रशैलियों में चित्रकार ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि 4-4, 5-5 वो पेयर में दे देता है और उनको क्वेश्चन पूछता है, या फिर क्रॉस जो मिलान का देता है। तो इसलिए आप जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है तो उसको आप जाके ज़रूर देखना। अभी तो मैंने शायद 2-3 दिन पहले डाली है, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो वहाँ पे देख सकते हो राजस्थान चित्रशैली के चित्रकार याद करने की ट्रिक। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। धन्यवाद।